यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, उप निरीक्षक भर्ती के लिए जो मेरे हिसाब से पुस्तकें ठीक रहेंगी, गणित के लिए RS अग्रवाल, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और फिर परीक्षा में जो ज़्यादा आते हैं वो आते हैं किरण, जो SSC की ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें पिछले सालों के एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं, MTS और आपके GD प्लस SSC CHSL, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं। ये बेसिक इससे क्लियर जब आप करके, और इसके बाद फिर किरण की जो बुक है आपकी SSC वाली, उसके अगर आप क्लियर कर लेंगे तो 100% मैं ये बोलता हूँ आप 90% से ज़्यादा अंक जो हैं उसमें मैथमेटिक्स में ले आएंगे। इसके बाद है हिंदी की बुक, जो मैंने पढ़ी थी जब मैंने अपना UPSI का एग्ज़ाम दिया, तो बेसिक मैंने तैयार किया था। पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक आती है, शायद नालंदा प्रकाशन में है, और लुसेंट की हिंदी, इन दोनों से बेसिक हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकल, जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डिटेल बेस्ड पुस्तकें हैं। इन दोनों पुस्तकों का आप यूज कर सकते हैं। और फिर अपनी तैयारी को जांचने के लिए कोई भी एक, जिसमें पिछले साल के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आंसर हो, वो कोई भी एक पुस्तक लेके उससे अपनी तैयारी को आप जांच कर सकते हैं। एक इसमें ऑब्जेक्टिव जो भी मार्केट में कोई हो, वो जिसमें पिछले साल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन जितने भी हों सारे हों, उन आप हल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी हमारी बुक है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की सबसे बेसिक पुस्तक होती है लुसेंट वाली। अगर ये आपने कंप्लीट, जो थ्योरेटिकल है, ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरेटिकल में बात कर रहा हूँ, अगर ये आपने इसके टोटल नोट्स आपने तैयार करके उसे याद कर लिया, और प्लस में करंट अफेयर्स और उससे मिलने वाले जितने भी आप करेंगे, अगर वो सारे आपने क्लियर कर लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मार्केट में वैसे तो दुनिया भर की किताबें हैं, अब उतनी सारी आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर तर्क शक्ति एवं बुद्धि परीक्षण, मास्टर रीजनिंग आती है, एक मोटी सी किताब है काफ़ी, अरिहंत की। आप वो अकेले अगर उसके सारे टाइप जो आपके सिलेबस में है वो आप उससे कंप्लीट कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से आपका जो है कन्फर्म हो जाएगा। ज़्यादा पुस्तकों का भंडार लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप अपने पास सिलेक्टेड बुक्स रखें, उनसे जो आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लीजिए। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। सिलेक्शन का तरीका क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होने हैं। अगर इजी क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इजी होने चाहिए। जो फिर थोड़े से टफ होते हैं, जो थोड़े से, जब इनसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, उनमें से मान लिया आप 80% हल कर रहे हैं, और जो बेहद टफ क्वेश्चन है वो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं होते। अगर मैथमेटिक्स के आपके 40 क्वेश्चन हैं तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी परीक्षार्थियों के लिए जो है सर में दर्द करेंगे। उन 10 में से जो 5 कर लेगा उसका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हिंदी का भी आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर वो आपका क्लियर है तो आप इतने अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे कि उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी है। सामान्य अध्ययन की एक ऐसी चीज़ है, अगर बेहद इजी क्वेश्चन आ गए तो सबका बहुत अच्छा जाना है, टफ आ गया तो सबका ख़राब जाना है। तो मेरा अपना ये मानना होता है, लूसेंट और करंट अफेयर से आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन मेरा एक मानना और भी है कि जिसकी मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी तैयारी है, रीजनिंग की बहुत अच्छी तैयारी है, और हिंदी की अच्छी तैयारी है, और GS आप और हम कितना भी तैयार कर ले, कभी कंप्लीट इसकी तैयारी होती नहीं है। तो इन 3 में स्कोर जिसका बहुत अच्छा रहेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा। GS आप जो है ना 60% भी अगर आप कर ले, अगर ठीक ठाक क्वेश्चन पेपर तैयार किया, तो आसानी से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स रीजनिंग, इनमें अगर मैथमेटिक्स में आप 90% स्कोर करते हैं, इसमें 80%, और हिंदी में भी आप 70+ करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो है ना वो सिलेक्शन आपका निकल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप कर सकते हैं। इतना आपको कंफर्म करना ही पड़ेगा। इसमें 90% करने पड़ेंगे। इसमें 80% आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाकी तुक्केबाजी जो करोगे वो जो मिल जाए भगवान का दिया प्रसाद वो ठीक है।
हिंदी के 70% से कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नहीं तो चांस बहुत लो हो जाएगा। और जीएस पेपर की कंपटीशन का जो क्वेश्चन है पेपर आपको तैयार होगा यूपीएसआई का, उसका लेवल क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैथमेटिक्स का भी ऐसा नहीं बन सकता कि भाई कोई कर ना पाए। ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तीसरे नंबर पे हिंदी। और जीएस होता है ऐसा कि सिंपल आ गया तो सबकी बल्ले बल्ले, और कठिन आ गया तो सब रोते घूमेंगे। तो सिलेक्शन आपका जो है वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी के ऊपर डिपेंड करेगा।